इफ़ी भाई यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कुछ मलेशिया के बारे में, यहाँ काम के बारे में। अगर पाकिस्तान इंडिया से कोई आना चाहे, यहाँ काम करना चाहे, जॉब करना चाहे या बिज़नेस करना चाहे, तो उसका क्या प्रोसीजर है। और इफ़ी भाई यहाँ 4 साल से है, तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा या लोगों के साथ कारोबार के हवाले से। तो इफ़ी भाई बताएं ज़रा, यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तान इंडिया से आता है जॉब वगैरह के लिए, तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, कौन से काम है जो बाहर के लोग कर सकते हैं। सबके लिए मेरा सलाम। वालेकुम। काम तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे मलेशिया में, सेम अपने मुल्क जैसा ही है। जैसे इंसान अपने घर में रहता है वैसा ही सिस्टम है सारा। अगर काम करने वाला है, अगर जिसने काम नहीं करना फिर उसके लिए तो मलेशिया तो क्या, पाकिस्तान या इंडिया हो या बांग्लादेश कुछ भी हो, वो भी उसके लिए बेकार है। अगर जिसने काम करना है तो उसके लिए तो हर जगह सही है। बाकी बिज़नेस के लिहाज से मलेशिया बहुत अच्छा मुल्क है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। किसी भी काम में आप लोग किसी भी बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अच्छा मुल्क है बिज़नेस के मामले में। यार इफ़ी भाई ये बताए कि पर मंथ कोई अगर जॉब करता है मलेशिया में, तो कितनी सैलरी यहाँ होती है, मतलब कितने कमा सकता है। आप नए आते हो जब, बाहर ज़ाहिर बात है ना, तो आपको कोई ज़बान आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर वो और भी अच्छा है। अगर नहीं आती है तो वैसे बेसिक सैलरी हेल्पर की 1500 लगती है मलेशियन, 1500 रिंगेट। पाकिस्तानी बन जाते तकरीबन 40,000, 40 से ऊपर। 40 से ऊपर ही बनते होंगे तकरीबन। सही। पाकिस्तानी 40-45 हज़ार बनते हैं एक महीने के, जिसको कुछ नहीं आता, अच्छा अच्छा। जो बिल्कुल कोरा कागज़ है। अच्छा, तो किस तरीके से कोई बंदा अगर वहाँ से आना चाहता है तो क्या प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है। आप यहाँ आए, आप कैसे आए, तरीकाकार क्या है। प्रोसीजर उसके दो तरह के प्रोसीजर हैं। आप विज़िट पे भी आ सकते हो। आप विज़िट पे आओगे तो उसके अलावा भी आप यहाँ पे आके वीज़ा लगवा सकते हैं 1 साल का। हर साल वीज़ा नहीं होता है। अगर आप आए विज़िट पे आके आप बिज़नेस भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं आप अपनी कंपनी खोल सकते हो। अच्छा। अपनी कंपनी खोलोगे तो जाहिर बात है आपको 4 वीज़े प्रूफ होंगे। अच्छा। वो आप किसी को भी दे सकते हो। आपके पास खुद का मैनेजर का वीज़ा होगा। अच्छा। वो प्रोफेशनल वीज़े होते हैं। अच्छा। अगर आप कंपनी नहीं खोल सकते तो आप यहाँ पे अपना वीज़ा लगवा सकते हो। 6-7 हज़ार रिंगट में आपका वीज़ा लग जाता है पक्का 1 साल का। ज़बरदस्त। क्योंकि विज़िट पे आने से आपको ये फ़ायदा होगा ना कि आप अगर आप इधर आए हो तो 3 महीने में आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने यहाँ पे रुकना है कि यहाँ आपने यहाँ से जाना है। सही। अगर आपने रुकना होगा तो आपको 3 महीने में तो बहुत होते हैं, आदमी को तो 3 दिन में पता चल जाता है। सही सही। 3 महीने तो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ। 3 महीने में आपको पता चल जाएगा आप यहाँ पे मजदूरी कर सकते हो या आप कोई बिजनेस कर सकते सही। हो। और आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस कर लो, नहीं तो आप पहले मजदूरी कर लो, बाद में पैसे इन्वेस्टमेंट कर लो। बिजनेस रजिस्टर करने के लिए किससे कांटेक्ट करना चाहिए, मतलब किसी से किसी वो वकील वगैरह करना चाहिए या खुद ही कर सकता है बंदा। नहीं, इधर कोई वकील वकूल नहीं, कुछ नहीं, मैं हूँ ना। अच्छा। कोई वकील इफ़ी नहीं। भाई से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप वकील बिनतांग अगर है, यहाँ पे इनका होटल का कारोबार है। साल के वीज़े पे भी आ सकते हो। आपका कॉलिंग लेटर निकल सकता है, हर चीज़। विज़िट पे आके भी 3 महीने में आप देख सकते हो कि आपने वीज़ा लगवाना है, रुकना है, वापस जाना है। आप मजदूरी करोगे तो 10 घंटे नॉर्मल बेसिकली इधर में ड्यूटी है। 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी है, 11 घंटे भी, मुख्तलिफ हर किसी का अपना है। लेकिन 10 घंटे ज़रूर है। 10 घंटे तो आपको 1500 सैलरी मिलती है। उसके अलावा आपको रहायश देते हैं, वो खाना आपका अपना होता है। सैलरी इंक्रीज नहीं हो सकती। होती है, क्यों नहीं। अच्छा। आपके काम के ऊपर है। सैलरी इंक्रीज 3 महीने बाद सैलरी इंक्रीज हो जाती है तकरीबन। अच्छा। 200-300 रिंगेट ज़बरदस्त। सैलरी कम से कम। मेरी अभी इधर लड़की ऐसे भी हैं जो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार सैलरी ले रहे हैं। ज़बरदस्त। 1 लाख से ऊपर बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी ये सिस्टम है कि अगर आप थोड़ा काम सीख गए हो, थोड़ी ज़बान आपको आ गई है, तो आप तकरीबन 3,000 रिंगट, 3,500 रिंगट सैलरी कमा सकते हैं। तो पाकिस्तानी 1 लाख बन जाता है। तो मेरे ख्याल से 1 लाख अच्छी अमाउंट है आपको अपना घर चलाने के लिए। बिजनेस कितने पैसों से स्टार्ट कर सकता है बंदा, कितने पाकिस्तानी पैसों में बताए, लाख कितने लाख में। वो आपका बिजनेस पे डिपेंड करेगा ना, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो। आप तो एक रेडी भी लगा सकते हो। रेडी तो 10,000 रिंगट में भी हो जाएगी, 2 लाख पाकिस्तानी में भी हो जाएगी। सही। आप शॉप डालोगे तो जाहिर है कम से कम 10 लाख पाकिस्तानी होना चाहिए। सही। अगर और ऊपर जाए, रेस्टोरेंट बंदा खोलना चाहे, रेस्टोरेंट खोलोगे कम से कम पाकिस्तानी 40-50 लाख होना चाहिए। 40-50 लाख। क्योंकि आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, जाहिर बात है उसके लिए एक बिग अमाउंट चाहिए। सही सही। 2+1 डिपॉजिट है यहाँ पे। फिर आपको रेस्टोरेंट का पूरा सामान चाहिए, उसके लिए शेफ चाहिए, वो तो फिर बड़ा काम हो जाता है ना, इसलिए उसकी अमाउंट भी बड़ी होगी। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं वो तो आप आराम से 15-20 हज़ार रिंगट में कोई भी दुकान, मोबाइल शॉप की लगा लें, कोई बैग शॉप लगा लें, ज्वेलरीज लगा लें, वो आप 15-20 हज़ार रिंगट में 4-5 लाख पाकिस्तानी में कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। उसमें आपकी कंपनी भी बन सकती है। 14 से 15 हज़ार रिंगट लगेगा, आप अपनी कंपनी खोल देते हो अपने नाम से। अपनी कंपनी के नाम पे आप कोई भी काम शुरू करो, आपको वीज़े भी मिल जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, बाद में आपने अपने काम को कितना बढ़ाना है वो आपके ऊपर है। तो थैंक यू वेरी मच यार, ये अपना इफ़ी भाई, ये आपने हमें टाइम दिया और हमें जो है ये ज़बरदस्त मालूमात दी है। वेलकम भाईजान, आप ऑलवेज वेलकम, कभी भी आए, कोई बात नहीं। इससे हमें ये पता चला है कि इफ़ी भाई की एक्सपीरियंस है। क्या पहले हम विज़िट पे आए,
हाँ। 2-3 महीने, 1 महीना, 2 महीने यहाँ रुके, गुजारे, घूमे फिरे, लोगों से मिले, कनेक्शंस बनाए, और जब आपको ये पूरा समझ आ जाए तो उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं। 1500 स्टार्टिंग सैलरी है यानी पाकिस्तानी 40,000 रुपये, और फिर आप मेहनत करेंगे तो 1 लाख 2 लाख पे भी पहुंच सकते हैं। और डिपेंड आल्सो करता है आपकी तालीम पे, आपके तजुर्बे पे। और बिज़नेस भी यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से भी, 20 लाख से। जितना गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा। तो ये जो है हमारा आपके लिए वो है मशवरा है। और रफ़ी भाई से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ट्रस्टेड और बिल्कुल जेन्युइन जो है, आप कंसल्टेंसी अगर लेना चाहते हैं, जो जेन्युइन कंसल्टेंसी लें, क्योंकि यहाँ एजेंटी वगैरह और फ्रॉड वगैरह का इशू भी बहुत है। ज़्यादा है यहाँ। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।